धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार में चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर चुनाव हुए तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते बिहार के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से उभर रही हैं वो बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। लोगों को न इलाज मिल पा रहा है, न एम्बुलेंस मिल पा रही है, न लोगों को क्वारंटाइन करने की कोई जगह है। इसके अलावा बारिश का मौसम है, यानी कि बरसात के दिनों में वहां बाढ़ का सिलसिला भी चारों तरफ फैल जाता है, वो भी वहां लगातार बढ़ रहा है। उससे भी लोग दुखी हैं। तो एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ कोरोना और तीसरी तरफ पहले से बेरोजगारी की मार। इन हालात में चुनाव कराने की जो बात कही जा रही है उस पर कांग्रेस क्या कहती है। तो कांग्रेस के नेता इंतखाब आलम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी वो अपनी पहचान रखते हैं। तो उन्हीं से समझेंगे कि बिहार की पृष्ठभूमि से वो खुद आते हैं। क्या बिहार में इस वक्त चुनाव कराए जा सकते हैं सर? देखिए, चुनाव सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता है, उनके साथ तालमेल करके सरकार बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दांव खेलना चाहती है, वो भी ऊपर ऊपर कहती है चुनाव, लेकिन भीतर से नहीं चाहती। वजह उसकी ये है कि दोनों के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते लंबे नहीं चल सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि किसी तरह से नीतीश जी से पिंड छूटे, और नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेरा कोई लीडर हो और मेरा कोई मुख्यमंत्री हो। हालात ऐसे हो रहे हैं, सांप छुछुंदर वाला हाल चाल हो रहा है कि मुख्यमंत्री इसलिए चाहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो मैं दरकिनार हो जाऊंगा और फिर राजभवन से राजपाट चलेगा बिहार का। आज यहाँ राजभवन में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होगा, वहां मुख्यमंत्री और जदयू के लोग दरकिनार हो जाएंगे। जिस तरह से अभी पुलिस प्रशासन में या प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण और पोस्टिंग हुई है, उस ट्रांसफर पोस्टिंग को पुनः मार्च के महीने के पहले एक बार फिर किया जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी वो अपने हिसाब से अपने ऑफिसर की डिप्यूटेशन करा ले जिलाओं में और ब्लॉकों में, ताकि चुनाव को वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। दो चीजें आप कह रहे हैं। एक चीज तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो चुनाव चाहते हैं, दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं चाहती है, लेकिन तीसरी चीज आप उसमें ये भी ऐड कर दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पुलिस का स्थानांतरण करवाना चाहती है, और उसमें आप कह रहे हैं मार्च से पहले। तो मार्च तो जा चुका सर। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, देखिए जब चुनाव का अभी अक्टूबर में चुनाव है, बिहार में कोरोना है और कोरोना से तमाम जिला प्रभावित है, तमाम ब्लॉक प्रभावित है, तमाम पंचायत और गांव प्रभावित है। इसमें कोई पार्टी चुनाव नहीं चाहती है, लेकिन चूंकि ये दोनों की जो कुश्ती हो रही है, जनता का ध्यान उसके ऊपर नहीं, जनता की लाश पे राजनीति करने वाली पार्टियां जिस तरह से आज अपने आप को सिद्ध करना चाहती है, इसी क्रम में मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार वो चुनाव चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव के लिए उनके लिए अनुकूल है। वो अपने आप को अनुकूल इसलिए समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साथ में है और दो गठबंधन ही चुनाव सामने आमने लड़ेगा, तीसरा कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तब मौका मिलेगा जब प्रेसिडेंट रूल होगा, और जब प्रेसिडेंट रूल होगा उसके बाद जो मार्च आएगा, मैं मार्च 2021 की बात कर रहा हूं, और तो मार्च में चुनाव होंगे। जी, आपको लग रहा है कि बिहार में प्रेसिडेंट रूल होने जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगने जा रही है, आप कैसे कह रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां चुनाव नहीं होगा वहां क्या होगा। जब डेट फेल हो जाएगा तो मुख्यमंत्री की अवधि को नहीं बढ़ा सकते।
जब मुख्यमंत्री की अवधि को नहीं बढ़ा सकते तो प्रेसिडेंट रूल ही लगेगा। प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर राज्य में ही, जहां राज्य गवर्नरों का हो जाएगा वहां मुख्यमंत्री का मतलब नहीं रहेगा, वहां कार्यकारी मुख्यमंत्री भी नहीं रह सकते, क्योंकि डेट खत्म हो जाएगा तो आप बेकार हो जाएंगे। जब बेकार हो जाएंगे तो कोई तंत्र आपका सुनेगा नहीं, और इसी के इंतजार में भारतीय जनता पार्टी टुकटुकी लगा के देख रही है कि कब प्रेसिडेंट रूल लगे और कब हम नीतीश से रिश्ते अपने समाप्त करें। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को ही गिराने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन मान लेते हैं आपकी बात कि एक बार को राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर चुनाव अकेले दम पे लड़ सकेगी बिहार में और जीत सकेगी बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के ही बलबूते चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैक्शन है बिहार में, जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस एक फैक्शन है, उसमें फिर नीतीश जी का कोई मतलब नहीं रहेगा। फैक्शन दो ही है बिहार में, एक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और एक भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ। जहां नीतीश जी जब प्रेसिडेंट रूल में किनारे हो जाएंगे तो मैं आज भी भविष्यवाणी करता हूं कि उस वक्त फिर ये महागठबंधन तैयार होके नीतीश जी सामने आ जाएंगे, क्योंकि उन अकेले बलबूते चुनाव नहीं लड़ सकते, ये बात क्लियर है। मैं आज आपको 6 महीना पहले ये बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से राजनीति होती आई है और होती रही है और लोग करते रहे हैं, लोग पासा पलटते रहे हैं, लोग एक घर से दूसरे घर में जाते रहे हैं, इसलिए उस आलोक में आपको बोल रहा हूं। चलिए हम देखेंगे, आप 6 महीने पहले जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उस पर नजर बनाए रखेंगे। पिछले 20 साल का इतिहास देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है और नीतीश कुमार हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। आप पता नहीं कहां से एक नई थ्योरी लाए हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइड कर देगी, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप बताइए कि दोनों के रिश्ते में कितना खटास पड़ा था जब वही नीतीश कुमार गांधी मैदान में चिल्ला के कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये नीतीश जी कहने वाले और वीडियो लगातार चल रहे हैं, देश की जनता भी देख रही है। वही आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी जदयू को भी अपनी कथनी सुना चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार जो पलटने का जो सिलसिला रहा है, वहां चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का भूख मिटाना चाहती है, सत्ता के लिए वो कुछ भी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए आप देख सकते हैं कि स्थापित सरकार चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उसको गिराने का काम किया। उन्होंने लगा राजस्थान में सरकार गिराने के लिए, वही हाल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बगैर रहना नहीं चाहती और किसी तरह से पावर पॉलिटिक्स करना चाहती, तो जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार में उनका अपना बल पे सरकार बनाने का दावा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग एक ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में जो है लड़ाई चल रही है और हम लोगों के लिए राह आसान हो जाएगी, ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे? कहीं ये ख्याली पुलाव तो नहीं है? नहीं, कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ये लगता है कि जब चूल्हे पे कोई चीज बन रही है तो वो पकेगी। सच्चाई ये है कि हमारे बहुत सारे लोगों के ये से बात होने से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि आप अंदर से चिल्लाइए चुनाव नहीं हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती। और जैसे विपक्षी पार्टी कोई भी नहीं चाहती कि चुनाव हो। चुनाव इसलिए नहीं चाहती विपक्षी पार्टी, चाहे उसमें तेजस्वी जी का भी बयान आया, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय गोहिल जी का भी बयान आया और मदन मोहन झा जी का भी बयान आया कि कोरोना का प्रकोप जो बिहार में बढ़ रहा है, पंचायत स्तर तक पहुंच गया, वहां चुनाव कराना असंभव है। लेकिन चूंकि ये दर्द वाली पार्टी है, जनता के भूख और दर्द को समझती है, वहां नीतीश जी चूंकि हाथ से निकल जाने वाली बात है, हाथ दोनों का दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ नीतीश ने दाब रखा है और नीतीश कुमार जी भी अपना हाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दबा रखा है। इसलिए ये दोनों का जो बनता है माहौल, वो रिएक्शन में ही तैयार हुआ है और वो रिएक्शन लालू प्रसाद यादव जी का है। आज लोग कहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए तब चुनाव हो,
आपको फायदा है नहीं, उससे नहीं, चुनाव होने में उस कंडीशन नहीं, में? नहीं, 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 कांग्रेस कभी नहीं चाहती है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और जब डेट हो जाए तो चुनाव होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, ये जहां माहौल है वहां देश की जनता और बिहार की जनता का ख्याल रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का। वहां चुनाव ना हो, ये एक सोच है। क्योंकि हम कैसे करेंगे? आज लगातार लोग मर रहे हैं, पुलिसकर्मी मर रहे हैं, वो अस्पताल के में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स मर रहे हैं, वहां गांव के लोग लगातार, अभी रेशियो कोरोना का बढ़ गया है और जुलाई एंड तक और बढ़ेगा। अभी 31 जुलाई तक जहां लॉकडाउन है, हम नहीं समझते हैं कि 31 के बाद कोई लॉकडाउन खुलने वाला फिर बढ़ेगा। क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप इतना व्यापक हो गया है, इसलिए हम उसको नहीं नकार सकते। लेकिन आप लोग तो अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं। आपकी पार्टी के जो ओबीसी नेता हैं वो बगावत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिहार में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसमें से 2 समन समाज से आते हैं, 1 मुस्लिम है, 1 दलित है। इसी तरीके से जब सरकार बनी थी 2015 में 4 लोगों को मंत्री बनाया गया था, 2 उसमें समन थे, 1 दलित था, 1 मुस्लिम था। ओबीसी को पूरी तरह साइड करके रखते हैं। आप लोग तो अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं। नहीं, नहीं, कांग्रेस का घर बिल्कुल बचा हुआ है। वो सोचने में लगता है कांग्रेस की शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, और वहां ताकत जहां बढ़ती है वहां लगता है लोगों के कि आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि कुछ गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां हुई नहीं है। अब उस गलतियों को नेतृत्व स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का ये है। लेकिन जहां तक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आपस में निश्चित तौर पर वो अपने आप को मजबूत साबित कर रही है बिहार के चुनाव को लड़ने के लिए, और आज भी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हुई है, इसलिए लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। आपका जहां तक तेजस्वी यादव, सुन लीजिए, आपका तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी से गठबंधन रहेगा या चुनाव के पास आते आते वो टूट जाएगा? क्योंकि खबरें ऐसी खूब चल रही हैं। देखिए, माने गठबंधन का स्वरूप जो है बिहार की राजनीति में, आरजेडी को बगैर कांग्रेस के नहीं चल सकती और कांग्रेस भी बिना आरजेडी के नहीं चल सकती। वर्तमान स्वरूप में ये दोनों का गठबंधन अनिवार्यता है। अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एक प्लेयर रहेगी एक टीम में, तो निश्चित तौर पर ये दोनों एक साथ रहेगी। और वहां छोटी पार्टियां जो आज टिमटिमा रही हैं, जो सर उठा के बोल रही हैं, जिनका वजूद है भी और नहीं भी है, लेकिन वो अपने दूसरे के मकान को अपना मकान कह करके कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का एक खेमा है, तो दूसरा खेमा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस है। बाकी का कोई माने मतलब बिहार में नहीं है। अच्छा, 1 सेकंड रुकिए। अरे क्या जहन में आता तो। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपसे इसी मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बिहार में आखिर चुनाव कब होगा, और चुनाव अगर टला और टाइम रहते हुए चुनाव नहीं हो पाया तो क्या नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे, या जो इंतखाब आलम साहब ने बताने की कोशिश की कि बीजेपी चाहती है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाए और वो नीतीश कुमार को उठा के साइड कर दे। बहुत कुछ इस चुनाव पे डिपेंड करेगा। इसके बाद बंगाल में चुनाव होगा और बंगाल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। लेकिन बिहार का चुनाव जैसे 2015 में निर्णायक भूमिका में नजर आया था, वैसे ही इस बार नजर आने वाला है। ये भी एक सवाल खड़ा होगा कि क्या लोकसभा में सुपड़ा साफ करवा चुका महागठबंधन इस बार कुछ गुल खिला पाएगा? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुरखते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।